श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 19 अप्रैल यानी कि आज और कल है 20 अप्रैल, दोनों दिन अक्षय तृतीया का बहुत ही पावन सा दिन इस बार मनाया जा रहा है। कुछ लोग आज के दिन को मान रहे हैं, कुछ लोग कल उदया तिथि के हिसाब से अक्षय तृतीया को मान रहे हैं। आप जो भी तिथि समझ रहे हो उसके हिसाब से आज एक अक्षय दीपक, अक्षय का मतलब क्या होता है कि जिस भी चीज़ को तोड़ा ना जा सके वही क्या होता है, अक्षत होता है। तो यही अक्षय दीपक आप सभी को चावल के दाने के साथ आज रात में लगाना है, जिससे वर्ष भर आपके घर में कभी भी देवी माँ लक्ष्मी की कमी आपके घर में परिवार में नहीं होगी। ये बहुत स्पेशल सी वीडियो है, बहुत ही प्यारा सा उपाय है, बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश भी करिएगा, ठीक है ना। देखो भाई, स्क्रीन पर आप लोग को दिखाई दे रहा होगा इस प्रकार से एक छोटा सा दिया, मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे। स्क्रीन पर आप लोग को दिखाई दे रहा होगा एक छोटा सा दिया। ये जो दीपक आपको दिखाई दे रहा है, आप चाहो तो ऐसा दिया ले सकते हो, या फिर आप चाहो तो कोई भी मिट्टी का दिया ले सकते हो, या फिर आप चाहो तो कोई भी आटे का दिया ले सकते हो, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक चीज़ मेरी आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, है ना। रिपीट कर दे रहा हूँ, 10 सेकंड आपका टाइम लूँगा। जब हम किसी देवता के लिए कोई दिया लगाते हैं तो दिया होता है गोल बत्ती का, और वहीं पर अगर हम किसी भी देवी माँ के लिए दिया लगाते हैं तो दिया कौन सा होता है, लंबी बत्ती का। अच्छा, ये सब तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन मैंने ये नहीं बताया कि इसके पीछे का कारण क्या है। ध्यान से समझ लो, सिर्फ 10 सेकंड में। गोल बत्ती वहाँ लगाई जाती है जहाँ आपको स्थिरता चाहिए। मतलब अगर आप कोई भी उपाय लड़ाई झगड़े का कर रहे हो, कोई भी उपाय किसी चीज़ को रोकने के लिए कर रहे हो, तो हमेशा वहाँ गोल बत्ती लगती है। लेकिन अगर कोई भी चीज़ को आपको बढ़ाना है, इंक्रीमेंट करना है, अपने घर में उपलब्धि लानी है, तो क्या करना चाहिए भाई, आपको लंबी बत्ती का दिया लगाना चाहिए। अब यहाँ पर एक चीज़ों को और ध्यान सुनिएगा। जो दीपक हम किसी विशेष तिथि पर, विशेष दिन पर लगाते हैं, वो दिया हमेशा घी का होता है, हमेशा घी का। और घी का दिया हमेशा गाय का ही होना चाहिए, नहीं कि गौ माता का दिया, ठीक। मार्केट में अवेलेबिलिटी होती है भैंस के घी की, आपको बताएंगे नहीं, बट आप श्योर शॉट हो जाएंगे कि गाय का ही घी है, तो ही आप दीपक को लगाएंगे। और अगर अपने घर पे आप घी को बनाते हो तब तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। क्या करना है, घी डाल दिया आपने कहाँ पर, इस दीपक के अंदर घी डाला। घी डालने के बाद में अब आप लोगों को ऐसे लंबी बत्ती लगानी है, जैसे मैंने लगा दिया। इस लंबी बत्ती को जलाने की विधि यह है कि दीपक के नीचे आपको चावल का दाना ज़रूर रखना होगा, तभी आप इस उपाय को सही ढंग से, सही विधि से कर पाओगे, ठीक है ना। क्या करना है, दीपक के नीचे चावल के दाने को रख करके और फिर इस दीपक को जलाना। जब आप दीपक को जलाओगे तो आपको यही विनती करनी है कि हे देवी माँ लक्ष्मी, हमारे घर में, हमारे परिवार में इस प्रकार से संकट है, इस प्रकार से परेशानी है, समस्या है जो कि ख़त्म नहीं हो पा रही है। आप कुछ भी ऐसा करें जिससे हमारे घर से, परिवार से ये सभी समस्या दूर हो पाए और हमारे घर में सुख शांति समृद्धि का वास बना रहे। ऐसे विनती प्रार्थना करेंगे। बारी आती है कहने की कि भैया ये दिया हम लगाएंगे कहाँ पर। सबसे बड़ा रोल आज के इस दिन का यही है, दीपक को सही जगह पे प्लेस करने का, या कह सकते हो सही जगह पे लगाने का। दीपक को जब आप जलाओगे, दीपक को जब आप लगाओगे, तो एक चीज़ का विशेष ध्यान देना है कि वो दिया किसी भी देवी माता के सामने लगाओगे। अगर देवी माँ लक्ष्मी की फ़ोटो मूर्ति है तो वहाँ पे लगा सकते हो, बाकी माँ दुर्गा के सामने लगाओ, माँ काली के सामने लगाओ, या किसी भी ऐसे स्थान पे लगाना जहाँ पे रुपए पैसे रखते हो। यकीन मान लीजिए, अक्षय तृतीया पर किया गया ये उपाय आपके घर में बहुत भंडार भरेगा पैसों की, जिससे कभी आपके घर में पैसों की कोई भी किल्लत, कोई भी दिक्कतें नहीं हो पाएंगी। बातें क्लियर हो रही हैं क्या मेरी? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो पे करने वाले हम लोग दूसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें करना है भाई चावल के दाने के साथ में। अगर आप लोगों ने इससे पहले की मेरी कोई एक वीडियो देखी होगी, उस पर मैंने आप लोगों को कौड़ी का उपाय समझाया था। कौन सा उपाय बताया था, बताओ जल्दी से। कौड़ी का उपाय किया है आप लोगों ने वो उपाय? जिसने नहीं किया, आप जाना चैनल पे द नेचुरल प्लैनेट सर्च करना, और कौड़ी वाला उपाय पहले नंबर पे आ रहा होगा, उसको ज़रूर देख करके करना, ठीक है ना। इस उपाय के भी फ़ायदे ही समझ लो कि अगर आपके घर में कमाई जो है वो कम है और जो खर्चा हो रहा है वो ज़्यादा हो रहा है। कहने का मतलब क्या है, कमा तो रहे हो बच्चा 100 रुपये और खर्च हो जा रहे हैं 200 रुपये।
अगर ऐसी सिचुएशन है तो आप इस उपाय को करेंगे। इसके लिए चावल के 7 दाने की आवश्यकता पड़ेगी। बार बार कह रहा हूँ, अक्षय मतलब होता है कि कभी भी कोई भी चीज़ खंडित ना हो। तो आपको क्या चाहिए, 7 दाने चावल के, वो भी खड़े खड़े चाहिए, ठीक है ना। इसको लेने के बाद में आपको 2 चीज़ें लेनी है। एक तो आपको 1 चुटकी पिसी हल्दी लेनी है, और ऊपर से आप सभी लोगों को इस प्रकार से कौड़ी लेनी है। मात्र 1 कौड़ी, बहुत ज़्यादा नहीं लेना। 4 या 5 रुपए में मार्केट में 1 कौड़ी मिल जाएगी आसानी से, महंगी आती है भाई, ने ध्यान रखिएगा। आपको क्या करना है, इस कौड़ी के अंदर 1 चुटकी पहले हल्दी डालना, और वही 1 चावल का दाना जो मैंने बताया, उस 7 चावल के दाने को इस कौड़ी के अंदर डाल देना। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात है समझने की, ठीक, कि हमें यहाँ पर एक मंत्र का भी स्मरण करना होगा। वो मंत्र यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। अक्षय तृतीया का यह मंत्र आपकी ज़ुबान पे, आपकी जिह्वा पे हमेशा होना चाहिए। ओम श्रीम नमः। बहुत उपाय करते हो, बहुत उपवास भी रहते हो, बट उसका कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। देवी माँ लक्ष्मी का एक बहुत ही बड़ा सा मंत्र माना जाता है। मंत्र तो कहने के हिसाब से ओम श्रीम नमः छोटा है, बट इस मंत्र के जो फ़ायदे हैं वो अपने आप में अनंत हैं। तो आपको यही ओम श्रीम नमः का स्मरण करते हुए इस उपाय को करेंगे। और उस कौड़ी को, अगर आपका दुकान नहीं चल रहा है, व्यापार नहीं चल रहा है, घर में बरकत नहीं हो रही है, पैसों की बड़ी तंगी चल रही है, तो इस कौड़ी को आप अपने घर में उस स्थान पे रखोगे जहाँ पर आप लोगों के घर में पैसों की आवक नहीं है। यानी कि अपने गल्ले में रख सकते हो, अपनी तिजोरी में रख दो। जो भी व्यक्ति अक्षय तृतीया का ये उपाय कर लेता है, उनके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती। अच्छा, नीचे मैं देख रहा हूँ कुछ कमेंट ऐसे आ रहे हैं कि भैया हमारे यहाँ तो पंडित जी ने 19 को बताया, कुछ लोग के कमेंट आ रहे हैं भैया 20 को बताया। अच्छा, एक चीज़ समझाना चाहता हूँ, 19-20 में कन्फ्यूज़न इसलिए हो रहा है ना कि 19 तारीख को हो रहा है रविवार। ऐसी मान्यता मानी गई है कि रविवार को सोने के आभूषण नहीं खरीदने चाहिए, जिसकी वजह से कुछ लोग क्या कह रहे हैं कि हम सभी को जो अक्षय तृतीया मनाना है वो 20 को मनाना है। पहला कारण ये है। दूसरा कारण क्या, क्यों लोग 19 को मना कर रहे हैं, क्योंकि 19 तारीख को जो अक्षय तृतीया स्टार्ट हो रही है वो सुबह के 10:30 बजे, यानी कि उदया तिथि में अगर आप मान करके चलोगे तो अक्षय तृतीया लगी ही नहीं। उदया तिथि में अक्षय तृतीया लगी ही नहीं। अक्षय तृतीया कब लग रही है, उदया तिथि में 20 तारीख को। इसीलिए बहुत सारे लोग खरीदारी की जो बातें कर रहे हैं वो 20 तारीख को कर रहे हैं। सोमवार का दिन है, महादेव का दिन है, सोना चांदी पीतल जो भी खरीदना है वो 20 को खरीद सकते हैं। 19 को मना इसलिए हो रहा है रविवार होने की वजह से, बट जो मेन तिथि मेरे हिसाब से मानी जा सकती है वो 19 तारीख हो सकती है, क्योंकि सबसे शुभ मुहूर्त इसी में बन रहे हैं, है ना। बाकी 20 को आपको करना है, 20 को भी कर सकते हो, उदया तिथि हमारे सनातन धर्म हिंदू धर्म के हिसाब से। बातें क्लियर हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे आखिरी उपाय की तरफ हम लोग बढ़ लेते हैं, जो कि हमारा ये तीसरा उपाय है। बहुत सारे लोग के एक और कमेंट आ रहे थे, भैया हमें आपसे बातें करनी है, कुंडली दिखानी है बहुत सारी। तो आप नीचे सब्सक्राइब के बगल में एक ज्वाइन का बटन दिखाई दे रहा होगा, उस पर भी आप क्लिक करके मुझसे जुड़ सकते हैं और ढेर सारी बातें आप मुझसे कर सकते हैं, ठीक है ना। एक बात और, जितने मेरे भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं ना, आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। अब बारी आती है इस उपाय को समझने की। ज़रूरी नहीं होता है कि अगर अक्षय तृतीया पर हम कोई भी उपाय कर रहे हैं तो वो उपाय पैसे के लिए ही हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता ना। तो आपको क्या चाहिए, आपको इस प्रकार से चाहिए होगा पीला चंदन। किसके लिए है ये उपाय हम लोग कर रहे हैं? अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए, कि घर में हमारे अगर कोई ऐसा सदस्य है जिसकी इच्छा पूरी नहीं हो पा रही हो, इंसान बहुत परेशान है, तो हमें ये उपाय करना चाहिए। इस उपाय के लिए आपको इस प्रकार से लेना है पीला चंदन, और पीले चंदन के साथ में आपको चावल के 108 दाने। कितने दाने लोगे? चावल के 108 दाने। उसके बाद में भोले बाबा के शिवलिंग के पास जाना, ज़्यादा मात्रा में पीले चंदन को कुंदकेश्वर महादेव, जब कोई ना याद आ रहे हों तो कुंदकेश्वर महादेव का ध्यान कर लिया करो, ठीक है ना। पीले चंदन का लेपन भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर आप सभी लोगों को कुछ इस प्रकार से करना है, ठीक है ना। और पीले चंदन का लेपन करने के बाद में जो आपके पास में क्या है, चावल के दाने हैं, उन 108 चावल के दाने को अपनी इच्छा कहते हुए पीले चंदन में चिपका देना और 1 लोटा जल चढ़ा देना। इससे कभी भी घर में आपके जो भी इंसान होगा, जो भी व्यक्ति होगा, उसकी इच्छा अधूरी रह जाती होगी तो उसके विशेष,
उसकी इच्छा पूरी ज़रूर हो जाती है। इससे ईज़ी, इससे आसान उपाय मेरे हिसाब से नहीं हो सकता है। तो आप सभी लोगों को, हर व्यक्ति को इस उपाय को ज़रूर करना चाहिए। बाकी मैंने कोशिश की है आप सभी को सब कुछ प्यार से बताने की। आप चाहें इस उपाय को 19 तारीख को करो या फिर आप इस उपाय को 20 तारीख को करो, जो भी आपकी इच्छा है। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। मेरे जितने भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।